ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आशा करते हैं आप लोगों की निर्जला एकादशी अच्छी जा रही होगी अब तक। तो कुछ लोग कहीं टूट ना रहे हों अंतिम समय में, ध्यान रखिए। अंतिम समय बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा कहते हैं कि हाथी निकल जाता है, उसकी पूंछ अटक जाती है। तो कहीं पूंछ ना अटक जाए और हम हिम्मत ना तोड़ दें, इसलिए हम ये इस वक्त का सेशन कर रहे हैं और इसमें हम यही चर्चाएं करेंगे। तो हमने पिछले 2 प्रवचनों में डिस्कस किया व्रत के बारे में, उपवास, एकादशी, जनरल एकादशी, निर्जल एकादशी का महत्व, व्रत उपवास का मतलब क्या है, और हमने कई चीज़ें डिस्कस करी कि किस प्रकार से अत्याहार क्या चीज़ है, और बॉडी की क्लीनिनेस, बायोलॉजिकल बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए। और हमने मॉर्निंग के सत्र में डिस्कस किया कि रंती देव ने किस प्रकार 48 दिन तक उपवास किया और उसके बावजूद हमने ये डिस्कस किया कैसे उपवास शुड रिजल्ट इन हमारे हृदय की कोमलता में, कहीं हमारे अंदर अहंकार ना आ जाए कि हमने ऐसा किया। तो कोमलता और दयालु कृपालु रंती देव ने उपवास के बाद जो उन्हें प्रसाद मिला उसको भी ब्राह्मण को, फिर शूद्र को, चंडाल को, कुत्ते को दे दिया और इस तरह से उन्होंने अपनी तपस्या में सफलता पाई। तो तपस्या में सफलता केवल तब नहीं होगी जब हम सवेरे पारण कर पाएंगे बिना कुछ पिए खाए। सफलता तब होगी जब हम इसका रिजल्ट ये निकले कि हमारा हृदय और ज़्यादा कोमल बन पाए और मृदुल, अपने आप को तुच्छ मान पाए। क्योंकि तपस्या के बाद व्यक्ति अपने आप को कुछ मान लेता है। कुछ न मान के क्या मानना है, तुच्छ मानना है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज हम इसी के ऊपर और चर्चा करते हैं। हमने एक चीज़ और बात करी थी, हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से तपस्या कभी छोड़नी नहीं चाहिए। दान, तप और यज्ञ किसी भी अवस्था में भक्ति में कितना भी सीनियर बन जाए। तो अब आज हम डिस्कस करते हैं अभी कि तपस्या कितने प्रकार की होती है और कैसे तपस्या करनी चाहिए। हम सुनते हैं ऋषभ देव से, श्रीमद् भागवतम में ऋषभ देव अपने बच्चों को जब उपदेश देते हैं तो बोलते हैं तपो दिव्यम येन का, मतलब कि दिव्य तपस्या करनी चाहिए। हमने इस बारे में चर्चा करी थी कि दिव्य तपस्या किसको कहते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार है, गुरु परंपरा के आदेशों के अनुसार है, भगवान की प्रसन्नता के लिए की जा रही है, उसी को दिव्य तपस्या कहते हैं। ऐसी तपस्या अब आगे की चर्चाएं हम करते हैं। तो हम चर्चा करेंगे भगवद गीता से अध्याय 17 और श्लोक संख्या 17, 18 और 19। पहले हम चर्चा करते हैं। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरि अफलाकांक्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न
यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। यानी कि तपस्या भी 3 प्रकार की है। जैसा हमने सुना था कि ये संसार की रचना होती है तो 3 गुण इसमें डाले जाते हैं और 3 गुणों से सारी एक्टिविटीज होती हैं, इनसे इन्फ्लुएंस होके। तो ऐसा नहीं है कि तपस्या इज ऑलवेज गुड। तपस्या कैन बी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तमोगुण में भी तपस्या है, रजोगुण में भी तपस्या है और सतोगुण में भी तपस्या है। हमारा प्रयास रहता है कि हम जो भी करें सतोगुण में करें, अधिक से अधिक, और धीरे धीरे इस कारण से हमारा शुद्ध सतोगुण हो जाए। शुद्ध सतोगुण वो स्थिति है जिसमें तमो और रजों का कोई मिश्रण नहीं है। हमारा सतोगुण में बीच बीच में रजोगुण और तमोगुण हमारे हृदय में आ जाता है, हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है, इसलिए हम इसको शुद्ध सतोगुण नहीं कहते हैं। शुद्ध सतोगुण में केवल 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 सतोगुण ही रहता है, उसमें कोई रजो और तमो नहीं रहता, और केवल भगवान की प्रसन्नता ही एकमात्र इच्छा रहती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सतोगुणी तपस्या क्या है। तो पहला बताया भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले। मुझे लगता है इसमें 99% तपस्वी चले गए एलिमिनेट हो गए, एलिमिनेशन राउंड में ख़त्म हो गए। क्योंकि हम देखते हैं कि माँ मुरादे पूरी कर दे तो हलवा बांटूंगी, और तुझे आना पड़ेगा। हम पिक्चरों में देखते थे कि आदमी जा रहा है, बहुत आदमी मरने वाला है, वो जा रहा है शेरावाली के पर्वत पर चढ़ रहा है, उसके पैर में छाले निकल गए हैं, खून निकल रहा है, लेकिन वो जा रहा है क्योंकि उसको अपने मरते हुए पति और बच्चे को जिंदा करना है। इसलिए वो चढ़ रहा है और अल्टीमेटली वो पहुंच जाता है माँ के दरबार में, लेट जाता है और उधर उसका बच्चा बच जाता है। तो ऐसी चीज़ें हमने बहुत देखी हैं, सुनी हैं, और इनसे हम प्रभावित भी हैं। इसलिए अक्सर लोग तपस्याएं इसीलिए करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी तपस्याएं करते हुए आपको पाए मिलेंगे। अब ऐसी तपस्या में भी आप एक देवी देवताओं के पास भी जा सकते हैं और भगवान के पास भी जा सकते हैं। जैसे ध्रुव महाराज भौतिक लाभ की इच्छा से गए थे भगवान के पास तपस्या करने, तो ये रजोगुणी तपस्या हुई। यहाँ बताने भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले, तो ध्रुव महाराज की तपस्या सतोगुणी तपस्या नहीं थी, एटलीस्ट प्रारंभ में, क्योंकि उसमें कोई भौतिक लाभ की इच्छा थी। जैसे कि जनरली संसार में हम बहुत सारे व्रत लेते हैं, कई सारे लोग दंडवती परिक्रमाएं करते हैं। इवन गोवर्धन में आप देखेंगे कई लोग दंडवती परिक्रमाएं कर रहे हैं। उसमें से कुछ अच्छे भक्त भी हो सकते हैं, शुद्ध भक्त मतलब जिनकी कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं उनमें जिनकी कुछ मनोकामनाएं होती हैं। अब हम ये बता रहे हैं कि मनोकामनाएं वाले भी 2 तरह के लोग हो सकते हैं। ऐसे लोग जो कि किसी देवी देवता के पास जाते हैं, और ऐसे लोग जो कि भगवान के पास जाते हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो ये व्यक्ति ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि भगवान उसकी इच्छाएं इस तरह से पूरी करते हैं कि आगे उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। लेकिन फिर भी ये शुद्ध भक्ति नहीं है वास्तव में। और आप जानते हैं ध्रुव महाराज को जब इतना कुछ मिल गया भगवान से, इतनी ऑपुलेंस मिल गई, तो ध्रुव महाराज खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि अभी मैं भगवान के धाम में चला जाऊं, लेकिन उन्हें 36,000 साल तक वेट करना पड़ा। ये समय बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है। एक बार ये रियलाइज़ होने के बाद कि कृष्ण ही हमारे जीवन में सब कुछ है, इस वेट इज़ टू मच। हमारे लिए भी वेट ये होने नहीं चाहिए। जितनी हम इच्छाएं करेंगे और इच्छाओं के लिए तपस्याएं करेंगे, उतना वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा कृष्ण से गले मिलने का, कृष्ण के चरणों को पकड़ने का, उनकी धूली लेने का, उनके धाम में जाने का। सोचिए कितना महंगा सौदा है। ये संसार में कोई भी सुविधा मिल जाए, संसार इज़ नॉट, प्रभुपाद कहते हैं दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर ए जेंटलमैन। ये जेंटलमैन लोगों के लिए जगह है ही नहीं वास्तव में। यहाँ पे पद पद पर विपदाएँ हैं, धोखे हैं वास्तव में। इसलिए ऐसी जगह में जितना ज़्यादा रहेंगे उतना प्रभावित हो जाएंगे। तो बेस्ट यही है कि कोई भी इच्छा ना करके अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, कि और सारी अभिलाषिताओं को अग्नि जला दें। आज इस निर्जला एकादशी की अग्नि में सारी आकांक्षाओं को जला दें, और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए हम तपस्या करें। तो इसलिए भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा में से संपन्न, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त। यस, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी देवी देवता की तपस्या करते हैं और उसको हम बोलेंगे ये सतोगुणी तपस्या नहीं है। यहाँ बता रहे हैं केवल परमेश्वर, परम ईश्वर, नॉट फॉर ए ईश्वर,
परमेश्वर, उनकी प्रसन्नता के लिए। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जैसे हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और ब्रह्मा जी से वर मांगे, रावण ने भी ब्रह्मा जी की तपस्या करी और वर मांगे। किसी और देवी देवता की लोग करते हैं वर, क्या वृतासुर, जो एक तो हमारे भक्त हैं वत्रासुर, और ये हैं जो कि क्या भस्मासुर, इसको हम कहते हैं भस्मासुर, जनरली नोन एज भस्मासुर। तो भस्मासुर ने शिव जी की तपस्या करी। तो ये जो है ना, ये जनरली जैसे हम जानते हैं कि सतोगुणी लोग विष्णु और विष्णु कृष्ण के अवतारों की सेवा करते हैं, उनके लिए तपस्या करते हैं, उनके लिए पूजा करते हैं। और रजोगुणी लोग ब्रह्मा इत्यादि की पूजा करते हैं, और तमोगुणी लोग शिव जी देवी काली की पूजा करते हैं और उनसे वरदान की इच्छा रखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि सतोगुणी तपस्या वो होगी जो ईश्वर के प्रवृत्त होगी। हाँ, इस तरह से हिंदुस्तान में कई सारी ऐसी तपस्याएं करी जाती हैं जो कि भगवान के लिए नहीं करी जाती हैं। अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो केवल परमेश्वर में प्रमत्त, ये हो गया दूसरा। और तीसरा, दिव्य श्रद्धा से संपन्न, यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। दिव्य तपस्या, दिव्य श्रद्धा। श्रद्धा एक बहुत बड़ा गहरा विषय है डिस्कशन का हमारा भक्ति में। स्टार्टिंग से लेकर अंत तक श्रद्धा का गाढ़ा होना है। इट स्टार्ट्स विद श्रद्धा, जिसके कारण साधु संग करते हैं, जिसके कारण भजन क्रिया होती है, अनर्थ निवृत्ति होती है, रुचि होती है, आसक्ति होती है, भाव आता है और प्रेम होता है। प्रेम इज नथिंग बट श्रद्धा का सबसे गाढ़ा रूप। श्रद्धा, डाउट ना होना। अटूट श्रद्धा में डाउट नहीं होता, स्थिरता होती है। श्रद्धा ऐसे नहीं होती कि आज है और कल नहीं है। उसको हम जनरली कोमल श्रद्धा कहते हैं, जो कभी है और कभी नहीं है। कभी कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लग रहा है, कभी कोई व्यक्ति नहीं, इसमें तो गलतियां हैं। वो श्रद्धा नहीं है वास्तव में। एक बार जब आदमी शास्त्रों के अनुसार बुद्धि से जान लेता है कि यही सही रास्ता है, उसके बाद उसमें पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देता है। इसको कहते हैं दिव्य श्रद्धा। जैसे कि भागवतम में बताया गया कि डिसाइपल, शिष्य एक कोलू के बैल की तरह होना चाहिए, जो कि अपनी धुरी पर चलता है। हाँ, कई बार कोलू के बैल के आंखों के आगे भी कुछ पट्टी सी बांध देते हैं ताकि उसको चक्कर ना आए, और वो घूमता रहता है, उसको कुछ नहीं पता, दुनिया उसके लिए बस वही गोलधारा है जिसमें कि वो घूमता रहता है और उधर सरसों से तेल इत्यादि निकलता रहता है। तो इस प्रकार से शिष्य को होना चाहिए। इसका मतलब अंधविश्वास नहीं है। इसको करने से पहले वो जांच पड़ताल कर ले, क्या ये प्रमाणिक परंपरा है, क्या ये गुरु प्रमाणिक है, शास्त्रों के अनुसार बोलते हैं, अपने जीवन में उसको उतारते हैं, अपने आप को भगवान तो नहीं बोलते हैं, क्लियरली बताते हैं कि भगवान कौन है। गुरु की सारी योग्यताएं आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद अगर आप देखते हैं तो उसको अपराध माना जाता है। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दैट अ पर्सन इज एलिजिबल, ऑथराइज्ड इन अ परंपरा, अब उसको गलत साबित करने का काम भी परंपरा का ही है। अगर परंपरा में हमारे आचार्य कहते हैं कि अब ये व्यक्ति इस लायक नहीं है, तो भी हम अपना दिमाग लगा सकते हैं, नहीं तो हमें अपना दिमाग लगाने की कोई अधिकार नहीं है। कभी अगर डाउट होता है तो हम सीनियर अथॉरिटीज़ के पास जाके बोल सकते हैं कि मुझे कुछ डाउट्स आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी डिसाइड नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति सही है या गलत है। वो हमारी परंपरा ही फिर डिसाइड करेगी। तो इस प्रकार से कई सारे विचार हैं। दिव्य श्रद्धा का मतलब है कि श्रद्धा एक बार अगर डेवलप कर ली तो वो डेविएट नहीं हो सकती है, फिर देन इट इज़ देयर। हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है, बुरा है, डज नॉट मैटर। ये नहीं कि जब तक अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा था आपके साथ, अब जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, अब आपके साथ मज़ा नहीं आ रहा है। इट इज़ फॉर एवर, हमेशा के लिए होती है श्रद्धा। इसको दिव्य श्रद्धा कहते हैं। और ऐसी श्रद्धा शास्त्रों के अनुसार की जाती है। हाँ, ऐसी श्रद्धा, क्योंकि कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो आतंकवादियों को खूब सारे फंडिंग कर रहे हैं, उनकी भी श्रद्धा है ना, बट ये दिव्य श्रद्धा है, शास्त्रों के अनुसार है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है, इसलिए इसको दिव्य कहते हैं। और ये कभी डेविएट नहीं होती, ऊपर नीचे नहीं होती। तो इस प्रकार 3 एलिमेंट बताए गए। भौतिक लाभ की इच्छा ना करना, पहला। दूसरा, केवल ईश्वर के लिए करना, यानी परमेश्वर के लिए करना, कृष्ण के लिए करना। और तीसरा, दिव्य श्रद्धा के साथ संपन्न करना। ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया यार ऐसा कर लो तो बहुत अच्छा है, अच्छा इससे करने से फायदा होगा ना तो मैं कर लेता हूँ। तो अभी है कोमल श्रद्धा है, दिव्य, अभी इसको दिव्य की स्तर अभी नहीं ले सकता, क्योंकि अगले साल हो सकता है वो ना करे उसको, क्योंकि कोई दूसरा इलाज बता दे। तो दिव्य श्रद्धा जिसमें आपके अंदर श्रद्धा है और आप उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 तरीके से इसको जो तपस्या की जाती है उसको हम सात्विक तपस्या कहते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए हम सात्विक तपस्या करें, यानी कि आज अगर हम व्रत रखते हैं तो उसका कोई भौतिक लाभ की इच्छा बिल्कुल ना करें। अगर आज कोई आपका निजी नुकसान हो जाता है बिजनेस में, हेल्थ में, तो उसके लिए बिल्कुल चिंतित ना हो, क्योंकि इसके लिए हमने करा भी नहीं था।
उसके बाद में हम केवल कृष्ण के लिए कर रहे हैं, आई होप। हाँ, वी आर डूइंग द एकादशी फॉर दिस, और दिव्य श्रद्धा के साथ करें। ओके, अगली तपस्या क्या है? सत्कार मान पूजार्थम तपादम्भेन च एव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी है। यह न तो स्थायी है, न शाश्वत है। संसार में मान अपमान कभी भी स्थायी नहीं होता है। आज अगर आपको बहुत मान मिल रहा है तो डेफिनेटली एक दिन आपको अपमान मिलेगा ही मिलेगा। और यदि आपको आज बहुत अपमान मिल रहा है और बहुत दुखी हैं तो ध्यान रखिए कुछ समय बाद आपको मान भी मिलेगा। तो भगवान 3 चीज़ें टॉलरेट करने को बोलते हैं। हाँ, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, इनको हमेशा हमें सहन करना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो तपस्या अहंकार वश की जाए, सम्मान पाने के लिए की जाए, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं कर सकता? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं रख सकता निर्जला? मैं रख के दिखाता हूँ तुम्हें। और देखो मैंने कर दिखाया। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं भाग सकता 10 किलोमीटर? मैं तुम्हें 10 किलोमीटर भाग दे, 10 भागने की तपस्या है। अलग अलग तरीके से जिससे मान मिलता है, सम्मान मिलता है। संसार में बहुत मिलता है। यस, तपस्वी लोगों को बहुत सम्मान मिलता है। कई लोग एक मैदान के आसपास सबके सामने चौराहे में आग जला के, तो मैंने खुद देखा हुआ है, एक ग्राउंड में बैठते हैं और चारों तरफ आग जला लेते हैं। भरी गर्मी में, पूरा 45 डिग्री गर्मी में बैठे होते हैं आग के चारों तरफ बीच में। हाँ, और कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में ही लोग उनके आगे इतना चढ़ा लगता है, उसको मान लेते हैं दिस इज नॉट ए नॉर्मल पर्सन। तो बड़ा सम्मान मिलता है। लेकिन क्या ये शास्त्रों के अनुसार है? क्या किसी लाभ की इच्छा के लिए की जा रही है इत्यादि? तो आप समझिए नहीं, ये तो सतोगुणी तपस्या नहीं है। ये तो किसी सम्मान के लिए, सत्कार के लिए, पूजा कराने के लिए की जा रही है। वैष्णव लोग गुणगान नहीं करते हैं, मैंने इतना किया, मैंने इतनी तपस्या करी। कभी आप ऐसा नहीं सुनेंगे। हाँ, वो किसी को दिखावा नहीं करना चाहते अपनी तपस्या का। लेकिन ये जो राजसी तपस्या है, दंभ, अहंकार, सम्मान, सत्कार के लिए की जाती है, ये राजसी है। ये स्थायी नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, क्योंकि मान सम्मान शाश्वत नहीं है। रजोगुणी लोग बता रहे हैं अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनके चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इसके फल क्षणिक होते हैं, वो कुछ समय तक रहते हैं। हाँ, और कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। तो संसार में जो भी हमें टेम्परेरी बेनिफिट मिलते हैं कुछ समय के लिए मिलते हैं, इसलिए उसको शाश्वत नहीं कहते। और जो भी चीज़ शाश्वत नहीं है वो ज़्यादा दुख देती है। कोई चीज़ हमारे जीवन में आई और चली गई, आई और चली गई, बड़ा दुख देती है। स्थायी रूप से रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ भी स्थायी रूप से यहाँ रहता नहीं है। एक भक्ति है जो स्थायी रूप से रहती है। तो राजसी तपस्या आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, मान सम्मान, आई होप कि हमने आज की तपस्या मान सम्मान के लिए नहीं करी है। आई होप कि हम अपना व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाएंगे कि मैंने आज निर्जला एकादशी रखी, या फेसबुक पेज में नहीं डाल देंगे कि आज हमने ऐसा किया। आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टेटस में और फेसबुक में अपना समय बर्बाद मत करा कीजिए। डज नॉट मैटर एट ऑल। हाँ, कुछ प्रचार कार्य के लिए करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो मान सम्मान का एक ये भी लक्षण है आजकल। तो यही मान सम्मान मतलब स्टेटस एंड फेसबुक अपडेट। ओके, अगली तपस्या, मूढ़ग्राहेण आत्मनः यत पीड़या क्रियते तपः परस्य उत्सादन अर्थम वा तत् तामसम उदाहृतम। मूर्खता वृक्ष आत्म उत्पीड़न के लिए, अन्यों को विनिष्ट करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी है। यस, रावण ने तपस्या इसलिए करी ताकि ऐसी शक्ति प्राप्त हो जिससे सबको मार डाले, दूसरों को उत्पीड़न के लिए। हाँ, कई बार बहुत सारे साइंटिस्ट कई अपना जीवन लगा देते हैं एक बॉम्ब के आविष्कार के लिए, और उस बॉम्ब से दूसरों को विनिष्ट किया जाता है, समाप्त किया जाता है। हाँ, तो दूसरों को विनिष्ट करने के लिए बहुत मेहनत लगती है एक बॉम्ब बनाने के लिए। हाँ, पूरा जीवन, कई साइंटिस्ट का पूरी जीवन बीत जाता है उसके अंदर, तब जाके कुछ फार्मूला निकलता है। कितनी तपस्या है वास्तव में। हम भी कई बार अपनी पढ़ाई लिखाई में, कई लोग इतने पढ़े इंटेलिजेंट बन जाते हैं, घिस देते हैं अपने आप को। 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में कहते हैं अब एक बार गद्दी हाथ में आ जाए, एक बार मजिस्ट्रेट बन जाऊं, एक बार डीएम बन जाऊं, एक बार ये बन जाऊं। उसके बाद जो लूटता है, सोचता है ऐसा, कई लोग ऐसा सोचते हैं। तो क्या है, हमने इतनी तपस्या करी किस लिए? दूसरों को दुख देने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए। ये तामसी है। मूर्खता वश आत्म उत्पीड़न के लिए, कई बार लोग आत्म उत्पीड़न के लिए करते हैं। हाँ, कई बार आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना दूसरे से, तो दूसरे को दुख दिलाने के लिए अपने आप को दिख देता है ना। कई बार लोग नस काट लेते हैं अपनी, कई बार लोग अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। हाँ, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, 2 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा।
हाँ, ऐसा पति पत्नी में देखा मैंने बहुत ज़्यादा। हाँ, आपस में कुछ झगड़ा हुआ, नहीं मान रही है आपकी बात, तो आपने क्या किया, नहीं खाऊंगा तेरे हाथ का खाना, 1 दिन तक, 2 दिन तक। क्यों नहीं खाऊंगा? अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, ये गलत है। अपने आप को अगर आप कष्ट दे रहे हैं, ये शरीर आपको, आपकी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है वास्तव में, जिसको हम अपनी प्रॉपर्टी मान रहे हैं, दिस कृष्णास प्रॉपर्टी। आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू डू। जो चीज़ आपकी है ही नहीं उसको आप विनष्ट कैसे कर सकते हैं? हम्म? सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा शरीर मेरा है, इसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। इट इज, इसको भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाना है। इसलिए कभी भी ऐसी तपस्या नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे शरीर और आत्मा को कष्ट पहुंचे। अब आप कहेंगे जब भी हम तपस्या करेंगे शरीर और आत्मा को कष्ट तो पहुंचेगा ही ना। अब निर्जला एकादशी रखेंगे तो शरीर को कष्ट तो पहुंच ही रहा है ना। बट ये दिव्य तपस्या है, सतोगुणी है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तमोगुणी तपस्या भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है। इसलिए अब सोचिए, इंडिया में खासतौर पर कई सारे व्रत आप रखते हो बिल्कुल निर्जला एकादशी की तरह, हाँ, क्या वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है? नहीं है। लेकिन क्या उससे शरीर को, आत्मा को कष्ट हो रहा है? शरीर को कष्ट हो रहा है तो वो तामसी तपस्या है। हम सोच रहे हैं हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं ये तामसी तपस्या है। आत्म उत्पीड़न हो रहा है इससे, कष्ट आ रहा है, बहुत भयंकर कष्ट आ रहा है, लेकिन फिर भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं किया जा रहा है। मूर्खता वर्ष है। इमोशनली, सेंटिमेंटली किसी ने कुछ बोल दिया तो कर दिया, हाँ, या किसी को तंग करने के लिए कर दिया, किसी को सबक सिखाने के लिए, मैं भूखा रहा, मैंने अपनी नस काट दी, इत्यादि इत्यादि। आप कहोगे नस काटना क्या है? आप, हमने डेफिनेशन दी थी तपस्या की, जो हम अपने आप से कष्ट लेते हैं। आप कहोगे नस मैं अपने आप से काट रहा हूँ ना, तो ये तपस्या हुई। लेकिन ये दिव्य तपस्या बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि रावण ने भी एक एक मस्तक काटा, अपने एक सर काटा। लो जी शिव जी आपको भेंट देता हूँ, ये लो सर काट, या ब्रह्मा जी। फिर दूसरा सर काट देते हैं, फिर तीसरा सर काट देते हैं, चौथा सर काट देते हैं, और आखिरी सर काटते हैं तो आ ही जाते हैं। बोला भाई क्या क्या चाहते हो तुम, क्या मचा रखा है, सर काटे जा रहे हो एक के बाद एक। तब वो अपनी असली पत्ते खोलता है। इसी प्रकार से जो भस्मासुर था वो अपने शरीर के मांस को काट काट के स्वाहा करता रहा, उसने पूरे शरीर का मांस ही काट के अर्पित कर दिया। आत्म उत्पीड़न। लेकिन पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ख़ास तौर पे कई लोग तो दूसरों को विनष्ट करने के लिए करते हैं। हाँ, इतनी मेहनत करूँगा, इतनी मेहनत कर। आप पिक्चरें देखते हैं ना, पिक्चरें, उसमें कहता है मेरा बेटा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा और तुझे सबक सिखाएगा। हाँ, एक दिन तुझे सबक सिखाएगा, है ना। उसको उसको उसके अंदर सांप को पाला जाता है, उसके अंदर विष भरा जाता है पूरे जीवन में। वो खूब तपस्या करता है और एक दिन बदला लेता है, और उस दिन हमारे बदले की आँख शांत होती है। तो ये सब जो है, ये सब तामसी तपस्याएं, ध्यान रखिए। इसलिए इट इज़ नॉट कि कोई भी तपस्या कर ली जाए, कैसे भी कर ली जाए, हमें ध्यान रखना है कि हमारा तपस्या करने का पर्पस क्या है, किस भाव से, किस इच्छा से करी जा रही है, तभी उसको हम सात्विक तपस्या मानेंगे। और अब जो है अंत में 5वां और 6ठा श्लोक हम और पढ़ेंगे इस चैप्टर में से। एक साथ है दोनों श्लोक, जो कि इस पर थोड़ा सा और लाइट हम डालेंगे। जो लोग दंभ, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता, कर्षन्ता शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसा, माम चैवान्ता शरीरस्थम तान विद्धया सुर निश्चयान। जो लोग दंभ, अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र के विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं और व्रत रखते हैं, जो काम और आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। अब बताइए जी, हमने तो तपस्या करी, हाँ, हमारा नाम भगवान ने दे दिया असुर। हमें असुर का लेबल लग गया। हमने सोचा था कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ तपस्या कर रहे हैं। अब सोचिए, बचपन से लेकर बड़े होने तक हम कितनी तपस्याएं करते हैं। हाँ, आज के दिन निर्जला एकादशी के दिन बच्चे भी अगर तपस्या करते हैं, और हम देखते हैं इससे ज़्यादा तपस्या संसार में भौतिक लोग पढ़ाई लिखाई के लिए करते हैं। हाँ, मैं देखा खुद, पूरी रात सोते नहीं। मैंने देखा कई सारे लोगों को पूरी रात नहीं सोएंगे, पूरे दिन नहीं सोएंगे, केवल वो कुछ करते रहेंगे, इंटरव्यू की तैयारी या पढ़ाई की तैयारी, दिन रात एक कर देंगे। ऐसा हमने देखा, कई सारे लोग हैं संसार में जो 3 घंटे सो रहे हैं, 4 घंटे सो रहे हैं केवल, और उसके बदले में क्या कमा रहे हैं? नाम, शोहरत, रुपया, पैसा, ये सब कमा रहे हैं, और 2-2 घंटे सो रहे हैं, 3-3 घंटे सो रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रॉपर नींद लेना भी भगवान की
एक प्रकार की सेवा है यदि हम प्रॉपर नींद लेते हैं। कम नींद लेना भी रजोगुण दिखाता है हमारे अंदर। इसलिए जो लोग दंभ से, अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र के विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, हाँ, वो आसुरी हैं वास्तव में। इसलिए देखना पड़ेगा। हाँ, शास्त्र भी 3 प्रकार के आप जानते ही हैं। हाँ, शास्त्रों को भी 3 डिवीजन दी जा गई हैं, सतोगुणी लोगों के लिए, तमोगुणी लोगों के लिए, रजोगुणी लोगों के लिए। आप जानते हैं इस बात को। 18 पुराणों के भी 3 डिवीजन ऐसा शिव जी ने कहा पद्म पुराण में अपनी पत्नी को, पार्वती जी को, कि जो शास्त्र है ना इसके भी 3 डिवीजन है, सुन लो तुम मेरी बात। उसमें ये बताया गया था कि जो विष्णु की गुणगान करने वाले, कृष्ण के गुणगान करने वाले शास्त्र हैं उनके हैं, वो हैं सतोगुणी, और फिर जैसा मैंने बताया ब्रह्मा जी के रजोगुणी, और फिर देवी माँ के और स्वयं मेरे यानी कि शिव जी के ये तमोगुणी लोगों के लिए शास्त्र बनाए गए हैं। इसका एक अलग पर्पस है। हमें कोशिश करनी चाहिए धीरे धीरे तमो से रजो, रजो से सतो में आया जाए, और ऐसी तपस्याएं करी जाए, ऐसे शास्त्रों को पढ़ा जाए जो सतोगुणी शास्त्र हैं। हाँ, जो काम और आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं और इसीलिए तपस्या करते हैं, यानी कि उस फल की प्राप्ति के लिए, जैसा हमने चर्चा करी थी, वो लोग मूर्ख हैं वास्तव में, और वो शरीर के भौतिक तत्वों को कष्ट देते हैं, है ना। तपस्या करने में कष्ट होता ही है। हाँ, पूरे शरीर में कष्ट ही कष्ट है, और इस प्रकार से वो असुर कहे जाते हैं। तो ये समझने की बात है कि हमें असुर तो नहीं बनना था, एटलीस्ट हम जेंटलमैन बनने निकले थे, असुर बन गए। इसलिए ध्यान रखिए, संसार में बहुत मेहनत, ये संसार रजोगुणी प्रधान है। आप जानते हैं, हमने सुना था कि जो तमोगुणी है वो अधम लोगों को जाता है, जो सतोगुणी है वो ऊपर के लोगों को जाता है, और जो रजोगुणी है वो इस पृथ्वी में रहता है। तो इस पृथ्वी में अक्सर लोग आपको ऐसे मिलेंगे, आपको लोग कई सारे मिलेंगे, कर्म करो कर्म करो कर्म करो। हाँ, क्या तुमने सब कुछ छोड़ के ये हरे कृष्णा करना शुरू कर दिया है, मेरे को देखो मैं कर्म कर रहा हूँ। अब ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको। तो कौन कर रहा, कर्म करे बिना तो कोई रह नहीं सकता। भगवान कहते हैं कर्म करे बिना तो कोई रह ही नहीं सकता है। अब कर्म भी सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, तो ऐसा तो नहीं है कि आप रजोगुण में तम कर्म कर रहे हैं और आप बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ, सतोगुण में कर्म कीजिए, शुद्ध सतोगुण में कर्म कीजिए। तो केवल कर्म करने से काम नहीं चलेगा। लोग सोचते हैं अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करी जाए, अपने बिजनेस में, फैक्ट्री में 18 घंटे काम कर दिया जाए तो परिवार वालों से बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है। यस, ही इज द मैन हु मेड द फैमिली, हु इज मेकिंग द नेशन, ऐसा बोला जाता है। तो लोग जनरली बड़े प्रसन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति से जो बहुत मेहनती होता है सांसारिक चीज़ों में। ध्यान रखिए, यहाँ साफ साफ बताया गया, काम आसक्ति के से प्रभावित होकर हम लोग जो तपस्या करते हैं उसको आसुरी तपस्या कहा जाता है। और ये तपस्या तो आप जानते ही हैं, हिरण्यकश्यपु, रावण, मेघनाथ और शूर्पणखा सबने करी थी। विभीषण ने दिव्य तपस्या करी थी। हाँ, विभीषण ने उसके बदले बहुत कुछ डिफरेंट मांगा उसकी, यानी कि उसका पर्पस डिफरेंट था। तो हमारा पर्पस डिफाइन करता है कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, प्लस हमारा मेथड डिफाइन करता है। मेथड शुड बी एज पर शास्त्र एंड गुरु। तो ये कुछ तपस्या के बारे में हमने चर्चा करी। हम आशा करते हैं कि आप इस तपस्या को जारी रखेंगे, टूटने नहीं देंगे। अब तो बस थोड़ी ही देर की बात है। हाँ, अब रात्रि आ गई है, बस सोना है और सवेरे उठना है, और भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान इसके बदले में मुझे अपनी शुद्ध भक्ति दीजिए। काम और आसक्ति मेरे जीवन में बिल्कुल ना आ पाए, इसको सबको धो दीजिए, मेरे सारे अनर्थों को साफ कर दीजिए, ताकि मैं आपका शुद्ध भक्ति कर पाऊँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भगवद गीता की जय, और निर्जला एकादशी की जय।